क्या एक बार फिर किसानों के मुद्दे सियासत की चक्की में पिस जाएंगे? क्या एक बार फिर सियासी दलों के चक्रव्यूह में किसानों की मांगें दम तोड़ देंगी? मध्य प्रदेश में किसानों का हिंसक आंदोलन जारी है, लेकिन शिवपाल सरकार इसका समाधान खोजने की बजाय विपक्षी पार्टियों पर तोहमत लगाने में जुटी है। केंद्र सरकार के मंत्री भी शिवपाल सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि राज्य में हालात और खराब होते जा रहे हैं। सीहोर, भोपाल, धार, शाजापुर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पुलिस पर एक और किसान की जान लेने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर शिवराज अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? अब वो किसानों के लिए उपवास करने जा रहे हैं, किसानों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन यह काम तब क्यों हो रहा है जब 5 किसान मारे गए? आखिर शिवराज ने किसानों के आंदोलन को हल्के में क्यों लिया? इसी पर आर पार। मध्य प्रदेश में किसानों का हिंसक आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कर्ज माफी और फसल की सही कीमत की मांग पर किसान शुक्रवार को भी सड़कों पर उतरे। भोपाल इंदौर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम किया और आगजनी की। यहां एक गांव में किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। शाजापुर में भी किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि धार से भी हिंसा की खबरें आई। फिलहाल मंदसौर के हालात सामान्य हैं। वहां कर्फ्यू में ढील भी दी गई, लेकिन यहां एक और किसान घनश्याम की मौत अस्पताल में हो गई। आरोप है कि पुलिस ने गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान उसे बुरी तरह पीटा। सवाल यह है कि आखिर हालात इतने गंभीर क्यों हुए? इस सवाल के जवाब में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कांग्रेस को कोसने में लगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूं उन्हें बचना चाहिए। कुछ लोग अपनी हारी हुई राजनीति को किसान के आंदोलन से जोड़कर अगर राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो उसका विरोध होगा। उधर कांग्रेस अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मंदसौर में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कई पार्टियों ने राहुल का साथ देते हुए प्रशासन के इस कदम को गलत बताया, लेकिन कांग्रेस को भी इस सवाल का जवाब देना है कि आखिर उसके नेताओं के भड़काने वाले वीडियो का सच क्या है। किसानों को भड़काने के आरोप उसके विधायक जीतू पटवारी पर लगे, जबकि पुलिस ने कांग्रेस के ही एक नेता डीपी धाकड़ के उकसाने वाले भाषण पर एफआईआर दर्ज की। धाकड़ रतलाम में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने उन पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया। वहीं करेरा की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर कार्यकर्ताओं को थाना फूंकने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। शिवराज सिंह चौहान और उनके गृह मंत्री ये कहते रहे कि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, और आज उन्होंने ये मान लिया कि गोलियां चलाई हैं। तो गोलियां चलाई है तो क्या कत्ल का मुकदमा दर्ज करेंगे? और क्या मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री पर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए देश को बरगलाने का? सवाल यह है कि क्या इस सियासत में किसानों का असली मुद्दा गुम हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी? क्या सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाकर वो किसानों की मौत से पल्ला झाड़ लेगी? इसी मुद्दे पर आज आर पार। आज हमारे साथ आर पार में मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला साहब, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, योगेंद्र यादव अध्यक्ष स्वराज अभियान के, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, कांग्रेस आप कह रहे हैं इस पर राजनीति न करे, क्यों न करे? किस पर राजनीति करे विपक्ष? किशोर भाई, राजनीति तक तो समझ बात आती है, लेकिन आगजनी करवाना, किसानों को जो है किसानों के नाम पर जो है अराजकता फैलाना, किसानों को आगे करके जो है हिंसा फैलाना। नहीं, हिंसा क्या सिर्फ इसीलिए फैल रही है? हिंसा क्या इसीलिए फैल रही है क्योंकि कांग्रेस उकसा रही है? ये करने का भी इसको आप राजनीति का नाम देंगे क्या? नहीं, हिंसा क्या? तो सामने वीडियो आ गए हैं, जीतू पटवारी हिंसा भड़का रहे हैं। हाँ, जीतू पटवारी, डीपी धाकड़ भड़का रही है। हाँ, जीतू पटवारी, डीपी धाकड़ और खटीक जी, और इस तरह 3 नाम आए हैं। और ये अगर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति करना तो ठीक है, किसानों की मांग उठाना तो ठीक है, लेकिन थाना फूंक दो, आग लगा दो, गाड़ियां फूंक दो। इससे पहले जो हिंसा हुई है, अभी तक जो हिंसा हुई है, अभी तक जो हिंसा हुई है वो कांग्रेस की वजह से हुई है प्रेम शुक्ला जी, नहीं तो हिंसा नहीं होती। नहीं, नहीं, सामने दिखाई दे रहा है। मैं कोई निराधार बात नहीं कह रहा हूं,
मीडिया के समक्ष सारे प्रमाण लेकिन हैं। आप ये भी मान रहे हैं और कि गोली किसान आपने जो चलवाई? है, वो हिंसा करने के लिए नहीं निकलता है। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि गोली आपने भाई, चलवाई? वहाँ न्यायिक जांच का आयोग सीधे नहीं, न्यायिक जांच का आदेश दिया क्यों गया है? नहीं नहीं, ताकि गोली जो है, जो नहीं, वो तो भी गृह दोषी मंत्री अब खुद हैं, मान रहे हैं। उनको दंडित किया जा सके। गृह मंत्री खुद मान रहे हैं कि नहीं, गोली न्यायिक चली जांच है। का आदेश क्यों दिया? मैं उसे इंकार नहीं, मैं गोली चली है, लोग मरे हैं, और जिन्होंने गोली चलाई है ये दोषपूर्ण ढंग से चलाई है तो दंड के पात्र है, इसलिए न्यायिक जांच का आदेश है। अभय दुबे जी, न्यायिक जांच से अभय ज्यादा दुबे जी प्रवक्ता लोकतांत्रिक कांग्रेस हमारे व्यवस्था साथ में हैं। और अभय कौन सी जी, व्यवस्था है? कृपया ये आप राजनीति मानना ऐसे शुरू क्यों, हिंसा वाली राजनीति क्यों, ये आरोप है आप पर प्रेम शुक्ला जी का? देखिए, हमारी बदनामियों के शोर से उनके शरीके जुर्म पर वो पर्दा नहीं डाल सकते। जहां किसानों के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां लफ्ज़ अमन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्तबाज हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था पेज नंबर 44 पे की लागत का 50% ऊपर देंगे? मुझे बताइए कि खाल में गिद्ध की फसल हिंसा, का उत्पादन आज देश में हुआ, गेहूं 97 मिलियन टन हुआ, दाल की 24 मिलियन टन हुई, तब इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करके किसने 50 लाख टन गेहूं का आयात कर लिया? किसने 54 लाख टन दाल का आयात कर लिया? अभी हम किसानों पर, किसानों के नाम पे आप जो हिंसा फैला रहे हैं, फसलों के उसका कृपया जवाब दें, हम उस पर बहस कर लेंगे। एक बात बताइए, आप हिंसा क्यों फैला रहे हैं? बताइए, खाने में आप क्यों लगा रहे हैं? जो हम किसानों की समस्याओं पर आपसे बेहतर संवेदनशील हैं। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा आपने कि 201 सिफारिशों नहीं, में कृपया से आप बहस करें, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप निर्दोषों की जान न लें, सिफारिश आप निर्दयता न दिखाएं। ये बताइए, ये अपेक्षा लोकतंत्र में है कि माफिया राज न लाएं। परिस्थितियां क्या है जानते हैं? यहाँ आज आप आकर 21 लाख कृषि पंपों पर से मीटर निकाल दिए शिवराज सिंह चौहान ने। 6000 हम उस पर आज से स्वच्छ बहस को तैयार हैं। कृपया आप हिंसा न फैलाएं, इतनी आपसे प्रार्थना है। करोड़ रुपए के एलोकेशन में से आप हिंसा न फैलाएं। हम किसानों के कल्याण के लिए समग्र विमर्श को तैयार हैं। नहीं मिलती, किसान क्या आप इसका, ये हिंसा का जो है, न्यायोचित हिंसा का जो है, अभय जी, जवाब नहीं है ये। अभय जी दोषों की जान लेने के लिए आप इस तरह की बहस नहीं कर सकते। आपने हिंसा फैलाई कि नहीं, सीधा सवाल। अरे अभिषेक, आपके लोगों ने हिंसा फैलाई कि नहीं, और हिंसा फैलाने का लोकतंत्र में कैसे अधिकार है? देख रही है, वो पूछ रही है शिवराज जी से। अभय जी सुनिए, अभय जी जो पास बुला करके उसको गोली, नहीं अभय जी ठीक है, आपने अपने पॉइंट रखे, वो भी कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर स्वस्थ बहस कीजिए। सवाल आपसे सवाल ये है, आपसे सवाल अभय जी ये है कि आपकी विधायक साफ वीडियो पे देखी गई, कहा थाना फूंक दो। जीतू पटवारी जी साफ उकसाते हुए देखे गए, धाकड़ जी को भाषण दिया, उन पर FIR हुई। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये जीतू पटवारी का इंदौर का वीडियो जो पूरा दिखाइए, और ये किसानों को गोली मार देने के बाद एक प्रतिक्रिया, ये कोई हिंसा कांग्रेस ने नहीं फैलाई। अगर फैलाई है तो कांग्रेसियों को गोली मारो, किसानों को क्यों मारते हो गोली? और पास बुलाकर सीने पर किशोर जी 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे अभिषेक को गोली मार दी। पूनम चंद 22 साल का, चैनराम 23 साल का, थाना फूंक दो। इनको पास बुला करके गोली मारी। नहीं हकीकत है, वो तो सवाल हम पूछ रहे हैं उनसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, और आपसे सवाल ये है, और उनका आरोप ये है कि आपकी विधायक कहती है थाना फूंक दो। वो तो दिख रहा है ना वीडियो में, ये करने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश के भाजपा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि मेरे पास प्रमाण है कांग्रेस हिंसा में शामिल नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि गृह मंत्री जिम्मेदार तरीके से बयान दे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के। कांग्रेस पार्टी हिंसा में शामिल है तो डाल दीजिए सबको जेल में, चढ़ा दीजिए फांसी पर। अगर किसानों की गुहार सुन लीजिए, किसान आज त्राहिमाम कर रहा है मध्य प्रदेश में। क्या सीने में गोली, AK-47 से 2012 में गोली मारी भाजपा ने मध्य प्रदेश में। कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी 2006 अभय जी पूरी बहस बची है, आपके पूरे मुद्दे लेंगे, पूरे बिंदु लेंगे। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, ये आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष पर आरोप लगाकर क्या सरकार बचती दिख रही है? और विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है तो इससे किसान का कैसे फायदा होगा?
किशोर भाई, दो अलग अलग सवाल हैं जिसको हम अलग से ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। सारी बहस, मेरी चिंता है सिर्फ तू में ना निकल जाए। एक सवाल है कि वहां पे हिंसा क्यों हुई, किसने किया, इसके बारे में आपके कुछ एविडेंस हैं। जो है उसको सरकार पकड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पकड़िए, थाने के अंदर कीजिए, मुकदमा चलाइए, सजा दिलवाइए। दूसरा सवाल ये है, किसानों का आंदोलन क्यों हुआ, किसान सड़क पे क्यों आए, किसान आक्रोश में क्यों हैं, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती। अभय जी शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे इस शो पे, पर सच बात यह है कि कांग्रेस की ऐसी औकात नहीं है, माफ कीजिए, कांग्रेस का ऐसा कोई बस नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में करवा सके। अगर कांग्रेस की इतनी ताकत होती तो 15 साल से ये हालत होती कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। यही सवाल हम बीजेपी नेताओं से बार बार पूछ रहे हैं। मैं लौटूंगा गिरीन जी, लेकिन इस पर प्रेम शुक्ला जी का पॉइंट देना जरूरी है। परेशान है जी। देखिए, दो सवाल, जैसे प्रेम शुक्ला जी, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, एक तो क्यों हुई हिंसा, किसान क्यों मजबूर हुआ, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि आप एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस हारी हुई पार्टी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। हारी हुई पार्टी, जनाधार नहीं है, इतने लोग कांग्रेस कहां से ले आई? प्रेम शुक्ला जी देखिए, किसानों के आंदोलन को जिस तरह से कांग्रेस ने हिंसक बनाया, हम उस पर आरोप करें, और मुझे योगेंद्र यादव नहीं, इतने किसान आए कैसे सड़कों पर, उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने किसान, इतने सारे किसान, इतने किसान उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? नहीं, ठीक है किसान, किशोर जी ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, किसानों का, किशोर जी, किसानों का जो है आंदोलित होना एक पक्ष, और किसानों के आंदोलन में हिंसा फैलाना दूसरा पक्ष। वो दूसरा पक्ष, ठीक है। किसानों के आंदोलन पर आज भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत साफ शब्दों में घोषणा की है कि मैं मैदान पर बैठकर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए खुले विमर्श। तो आप मान रहे हैं कि किसान जो आंदोलित हुए हैं वो आपकी नीतियों की वजह से हुए हैं? आप मान रहे हैं किसान आंदोलित हुए हैं आपकी नीतियों की वजह से? हमारी सिर्फ नीतियां नहीं, देखिए पूरी जो हमारी जो कृषि नीति 70 वर्षों की है, उसमें किसान जो शोषित पीड़ित है, नहीं, 15 साल से इस राज्य में आप हैं, और मुझे लगता है योगेंद्र इस राज्य में इस साल 11-12 साल से आपकी तीसरी टर्म चल रही है। आप इस बात को देख लीजिए किशोर जी, 2016 से प्रारंभ किए किशोर जी, आग्रह करेंगे मेरा उस फसल बीमा योजना का क्या हाल है, कृपया उत्तर सुन लें। अभय जी, आपसे आग्रह है कि कृपया जो है उत्तर सुन लें। आप भी मेरा उत्तर 16% की दर से किसानों की कृषि वृद्धि दर हुई है कि नहीं हुई है, इस बात से आप 5 वर्षों तक सतत जो है कृषि नीतियों के संदर्भ में आपने मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया है कि नहीं किया है। अब उसमें जो न्यूनतम दर की बात है, 1600 रुपए का जो जिस अन्न का दर जो है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार दे रही थी, उसको जो है वहां 2200 देने पर 3000 की मांग है, यानी 1.5 गुना एमएसपी जिस खाद्यान्न का दिया जा रहा है, 1.5 गुना, उस पर भी जो है किसानों को एक मांग उनकी है, उनसे खुला विमर्श होना चाहिए, उनसे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमको समन्वित कार्य करना चाहिए। ये हिंसा फैलाकर इससे किसानों का कौन सा कल्याण कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, बार बार आप मुद्दे के दूसरे पक्ष को ले रहे हैं, जो बात का पक्ष है। पहला पक्ष जो योगेंद्र जी ने उठाया, नहीं, मुद्दे पर भी हूं ना, मैं तो समग्र योगेंद्र जी ने जो मुद्दा उठाया वो सीधा और साफ है ना, वार्ता करने के लिए आपकी सरकार थी, इतने किसान आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपकी सरकार की कमी है ना। किशोर जी, सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार का से अपेक्षा करते हैं कि जो आपने कहा जाए पूरे वो मैदान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो सुनने जो भारतीय किसान संघ है, और ये उसको प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए योगेंद्र जी, इसका क्या मतलब है? किशोर भाई, मेरा इतना सा आग्रह है कि हम केवल इस पे चर्चा करें कि किसान आंदोलित क्यों है और उसका क्या समाधान है। बाकी तू में हम इतना समय वेस्ट न करें। कभी कभार साल 2 साल में तो एक बार चैनल लोग किसान की सुध लेते हैं, और उसमें भी हम सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की तू में करते रहेंगे तो क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं इसी बात पर, इसी पॉइंट पर। बात मुद्दे की किसान की हो, बात यहां की हो कि किसान आंदोलित क्यों हुआ, हिंसा जो हुई वो बात भी हो, वो सवाल भी उठाया जाए अगर विपक्ष पर उठ रहे हैं तो, लेकिन किसान इस स्थिति में पहुंचा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आर पार इसी पर है, बने रहिए आप हमारे साथ। किसानों की जो हिंसा हो रही है उसका आरोप विपक्ष पर डालकर क्या सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है, बीजेपी सरकार? इसी पर आर पार है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, अभय दुबे जी मौजूद हैं कांग्रेस से, योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं, शेष नारायण जी मौजूद हैं, पुष्पेंद्र चौधरी साहब मौजूद हैं। किसान के मुद्दे पर आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, किसान
कर्ज लेकर उसको चुकाने में नाकाम क्यों हुआ, यह स्थिति आई क्यों, यह सवाल है। उसके बाद वो नहीं दे पा रहा, वो कर्ज माफी की बात कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो स्थिति आई क्यों, उसके लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं है? ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं कि आपको ऐसा दाम मिलेगा, वैसा दाम मिलेगा? देखिए बहुत साफ सी बात है कि पिछले 70 वर्षों में आपने एम एस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट पढ़ी, एम एस स्वामीनाथन आयोग 2004 में कांग्रेस के दौरान जो है गठित हुआ, 2006 में जो है एम एस स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी। 8 वर्षों तक एक सरकार उस स्वामीनाथन आयोग पर बैठी रही। उसके कुछ अंशों को हम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वहां शिवराज सिंह गलत बयानी मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, जहां भाजपा की सरकार है उसका नहीं सुन लीजिए मेरी बात। अगर आपने यदि पहले से अगर कोई मेरे लिए फतवा जारी कर रखा है, मैं क्या गलत बयानी कर रहा हूँ? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2004 की, स्वामीनाथन आयोग 2004 में गठित हुआ नहीं हुआ, 2006 में उसकी अंतिम रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई? सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में मोदी जी ने एफिडेविट फाइल किया है। क्या लिखा है उसमें, पढ़ा आपने? आदरणीय दुबे जी, तुम्हें बताइए ना, स्वामीनाथन आयोग पे आप 8 वर्ष तक क्यों बैठे रहे? और क्या बिल्कुल जवाब सुनिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मोदी जी ने मेरा जवाब सुन के आपकी बात रखिएगा दुबे जी। उसमें मुझे लगता है प्रश्न मुझसे किशोर जी ने पूछा है, जो तो जवाब मेरा ही अपेक्षित है। उसमें से 175 मान ली गई है यूपीए की सरकार द्वारा। किशोर जी, यदि आपने आभार आपका। नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, नहीं, देखिए फिर वही बात, फिर वो बीजेपी कांग्रेस पे आ रही है कि इन्होंने 70 साल तक ये किया, हमने कुछ लागू किया, कुछ नहीं लागू किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति क्यों आई है? पुष्पेंद्र जी, मेरी किशोर जी, मेरी बात पूरी होने देंगे तो प्रेम शुक्ला जी, बस मेरा निवेदन है, आधा प्रोग्राम का समय आप खा चुके हैं, कृपया कर दें, थोड़ा सा मुद्दे पे हम आ जाते हैं। नहीं, मैंने नहीं खाया, मुझसे प्रश्न पूछा। ऐसा है कि 2006 में रिपोर्ट आई हो, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल शांति से आपको सुना है। जो ये आरोप लगा, अरे वो जवाब दे देना, अभी थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा है कि 2014 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट रूप से लिखित में कहा था और सारे देश में ढिंढोरा पीटते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी घूमे थे कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य, यानी कॉस्ट प्लस 50% प्राइस देंगे। वो आज तक आपने नहीं दिया और उसके आधार पर आपने बम्पर वोटों की फसल काटी। पहली बात। दूसरा, आपने ये कहा था कि हम जो इनपुट कॉस्ट है, भाई आपकी बड़ी गलत आदत है भाई, आप शांति से सुन लीजिए, हम भी शांति से आपकी बात सुनते हैं। दूसरा, आपने ये वायदा किया था, उसके नीचे लाइन ये थी, उसके नीचे ये लाइन थी कि हम जो इनपुट कॉस्ट है उसे कम करेंगे। एक ही उदाहरण दे दूं, अरे जो 130-40 पर क्रूड ऑयल था वो घट करके $30-32 पे भी आ गया, लेकिन आपने 55-60 रुपए से नीचे डीजल का भाव नहीं किया, जो ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है और हमारे जो डीजल इंजनों में इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज, पूरी बात सुन लीजिए, तीसरी चीज सुन लीजिए, आपने ये वायदा भी किया था उसमें कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। यदि आज तक 6 करोड़ मिलते, 1 मिनट, तो कम से कम 2.5-3 करोड़ गांव के बच्चों को भी मिलते, वहां जमीन पे से प्रेशर कम होता और ये तमाम लड़के जो अब भीम आर्मी में और तमाम शामिल होकर के हिंसा में कहीं ना कहीं लिप्त हो रहे हैं, वो ना होता। इन तीनों वायदों का आप जवाब दीजिए स्पष्ट। तोता रटंत का जवाब सुनना चाहें तो ठीक है, बिल्कुल सुनेंगे, ना सुनना चाहें तो कोई बात नहीं। मैंने एम एस स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट का जिक्र किया, उसने साफ शब्दों में कहा गया कि 70 वर्षों में आप लैंड रिफॉर्म नहीं कर सके। 50% किसानों के पास सिर्फ 3% जमीन है। अब जो है आप एमएसपी पर जो बात करते हैं, एमएसपी की जो बात है, हमने हर जगह पर, अरहर में यानी दलहन में, हमने अन्य फसलों में एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। अब आप बीच में चिल्ला रहे हैं सरकार, वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। मुद्दे पे आइए, 1.5 गुना है या नहीं है? दिखा रहे थे आप, 2 बात कीजिए, 1.5 गुना है कि नहीं है, ये बात कीजिए आप ये 2-5% की बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा। 3 दिन से तोता अरे आप बताइए, देखिए प्रेम शुक्ला जी, तोता रटंत, किसान की जान जा चुकी है। आप तोता रटंत कहकर उसकी किसी भावना को बेइज्जत नहीं कर सकते ना। आप मोदी जी से पूछिए कि वो कितना तोता रटंत होकर के इस बात को कहते थे। हर भाषण में उन्होंने इस बात को कहा है। आपको ये जवाब देना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते।
आप जो है फैसला लेकर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस से संभवतः सुपारी लेकर भी बैठे। किशोर जी, हाँ नहीं, ऐसा है, सुनिए किशोर ये जी, बात, ये आरोप साबित करिए, ये आरोप साबित करिए। तो आप, मैं सुन रहा हूँ, तोता रटन। अरे नहीं, आप देखिए, आप प्रेम आइए शुक्ला जी, नहीं तो आपका यही सवाल है, करेंगे दिल्ली में। यही जो भी सवाल पूछ रहा है किसानों के मुद्दे पर आपसे, वो कांग्रेस का हो जाता है। अच्छा, योगेंद्र यादव जी भी कांग्रेस के हैं। अरे वायदा तो आपका था, लोकतंत्र में कम से कम दिखाएं तो अरे बेहतर है। आपका वायदा था, आप बताइए, पूरा करते हैं, आज पूरा कीजिए। कांग्रेस की हिंसा के भरोसे कम करें तो बेहतर है, इस राष्ट्र के हित में। अरे भैया आप जवाब नहीं दे रहे, कोई प्रेम जवाब नहीं शुक्ला दिया जी, आपने। प्रेम शुक्ला जी, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप जवाब ले नहीं रहे। अरे बताइए ना, बोलिए, चलिए बोलिए, 30 सेकंड कोई नहीं बोल रहा। मैं बताना, आप सुने तो सही, बोलिए। आप तो तोता रटंत कर रहे हैं। अरे भैया ऐसा है, तो हमने किसानों इस तरह के शब्द की जो इस्तेमाल मत लागत करिए। है उसको कम किया इस देश में। सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी, हाँ। तोता रटंत कहने पर तोते को पीड़ा हो, ये भी अरे, लोकतंत्र का हिस्सा है। तोता मोदी को जाके कहिए। नहीं, देखिए क्यों पर्सनल हो रहे हैं हम लोग। मोदी को जाके कहिए कि वो एक तोते मिनट, की एक मिनट, एक मिनट, तरह पुष्पेंद्र जी, मेरा उत्तर तो सुनिए, क्योंकि आप सुन नहीं सकते, मैं जानता हूं ना। तोता रटंत में व्यक्ति दूसरों अरे की भैया सुनता नहीं। आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपकी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी नहीं अरे हम जाएगी। क्यों मैं पर्सनल हो जवाब रहे हैं देने इसमें? को खड़ा हूं ना, नहीं, आप तो ये सुन तो लें। मुद्दे से भटक के अगर हम आप पर्सनल सुन उसमें तो हो जाएंगे लें, तो जरा 10 सेकंड का संयम तो बरत लें। अरे प्रेम शुक्ला जी, इसी में टाइम शायद जा रहा है, और शायद राजनीतिक यही चाहते हैं कि टाइम इन्हीं से बातों में चला जाए। योगेंद्र यादव जी को आप मानते, उनको तो नहीं मानते कांग्रेस का है, उनसे पूछ लेते हैं। योगेंद्र जी, देना चाहता हूं, लेकिन कोई सुनने को तो तैयार हो। जी किशोर भाई, देखिए हकीकत ये है कि इसलिए मैं बहुत चिंतित था कि साल 2 साल में एक बार तो कभी किसान के मुद्दों पे चर्चा होती है, और उसके अंदर भी हम इसी तरह की तू मैं में उलझे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। शिवेंद्र भाई ने एक सिंपल सी सवाल पूछा था कि भाई लिखित वायदा बीजेपी ने किया था, 50% आप लागत के ऊपर देंगे। हकीकत यह है कि वो नहीं हुआ, वो हो सकता नहीं था, इसलिए क्योंकि सरकार ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है फरवरी 2015 में, ये कहते हुए कि ये 50% लागत के ऊपर देना हमारे लिए संभव नहीं है। सरकार ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है वो चीज जो उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि लागू करेंगे। इससे बड़ी अगंभीरता क्या हो सकती है? और 3 साल के बाद क्या इस देश के किसान को इतना अधिकार नहीं है पूछने का कि भाई आपने जो वायदा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत बुरा किया, 70 साल में इस देश में किसान के साथ बहुत बुरा हुआ, नजरअंदाज किया, कांग्रेस ने किसान विरोधी सरकार चलाई, लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप उसको पलटेंगे। आपने वादा किया था कि आप 50% फालतू देंगे। आपके वादे का क्या हुआ? आप कहते हैं आपने एमएसपी बढ़ाई। आप कांग्रेस से तुलना कर लीजिए, उस कांग्रेस से जिसने किसान का शोषण किया, उस कांग्रेस की तुलना में यूपीए 1 और यूपीए 2 ने जो एमएसपी बढ़ाई, आपने उतनी भी नहीं बढ़ाई है, उससे कम बढ़ाई है आपने गेहूं और चावल की। प्रेम शुक्ला जी, क्या बात कर रहे हैं? इन चीजों का जवाब ये क्यों सीधा नहीं सवाल दे सकते हम साधारण तरीके से? हमने बहुत सारी फसलों की एमएसपी ज्यादा भी की है, आपको कम दिखाई। आप किसान के हित में बात करते, मुझे अच्छा लगता है योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने की। और मुझे लगता है कि यूपीए सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों से हटकर यहाँ तो यूरिया की खाद लेने लोग जाते थे और गोली मार दी जाती थी, उनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता था। प्रेम शुक्ला जी, आपसे सीधा सवाल ये किया जा रहा है, उनको न्याय भी नहीं मिलता था। लेकिन अभय दुबे जी ने भी यही सवाल किया, पुष्पेंद्र जी ने भी यही सवाल किया, योगेंद्र जी ने भी यही सवाल किया मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको कि 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना देने का आपने वादा किया था। विदर्भ में, मराठवाड़ा में हमने आपको लागत भी घटाई है, और हमने वहां पर जो है सही आंकड़े दिखा दूं आपको। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो सिर्फ नहीं, आप निश्चित तौर पर दिखाइए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम स्वस्थ विमर्श के लिए बैठे हैं। सरकार ने सतत जो है वो, जब यूरिया मांगने जाने पर जो किसानों को गोली मारी जाती थी, उन किसानों को एमएसपी बढ़ाने की दिशा में, उनको सॉइल टेस्ट करने की दिशा में, उनकी नहीं, हम ये पूछ नहीं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, धन्यवाद आपका किसानों की तरफ से। लेकिन मुख्य सवाल जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि 1.5 गुना इनपुट का 1.5 गुना जो वायदा था वो नहीं हो रहा है, उस वजह से किसान आंदोलित हुआ है, ये आप मानते हैं? उस दिशा में कार्य किया जा रहा है, अभी तक पूरा हुआ होता तो मुझे लगता है किसान से विमर्श के लिए हम खुलकर बैठे क्यों? इसलिए कि हम अगर उनकी बात को पूरी हो गई होती, अभी उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हमने कभी देश को गुमराह करने का काम नहीं किया। 3 साल बीत गए, अभी आप सोच ही रहे, विमर्श ही चल रहा है। 2014 तक जो है अभी विमर्श कर रहे हैं आप, जो है गरीब अजीब बात है। डाल पाओ 28 रुपए भी जो है अमीरी रेखा तय कर दी जाए, तो हम इस तरह से जो है वादा खिलाफी करने वाले दल के लोग नहीं है। अपने विचारों पर रहकर संकल्प पूर्वक जो है
किसानों का हित आप अब साध ये कह रहे हैं उनका अंतिम हित कि साधने का 2022 तक दुगनी कर देंगे। दावा नहीं किया। अभी आपने 1.5 गुना के लिए कहा था, 2019 के लिए कहे गए थे, अब आपने 2022 का नया जो है राग अलापना शुरू कर दिया है, और ये तोता रटंत की तरह आपने रागना शुरू कर दिया कि 2022 में दुगनी कर देंगे। तो मुझे लगता है और टर्म आपकी 2019 में खत्म हो रही है। क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? अरे जनता को, देश के किसानों को आप जो है बेवकूफ बना सकते हैं बार बार। आप जैसे किसानों के जो है आढ़तियों के दलालों से जो है, अरे भैया आपके ऊपर मैं आरोप लगाऊं, आप ये बेमतलब का आरोप ना लगाएं, आप ये बेमतलब के व्यक्तिगत कमेंट ना करें। प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पे आए, आपका हम घेराव करेंगे, आप दिल्ली आइए इस बार। प्रेम शुक्ला जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी की दाढ़ी में तिनका तो नहीं, बेकार की बातें करते हैं। निजी हमले की मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी यहाँ जरूरत नहीं है। बेकार की सुपारीबाज बातें आप कर रहे हैं। नहीं, कौन सी बात कह रहे हैं आप? किसका कौन दलाल है? क्या चर्चा हो रही है? ये चर्चा का स्तर आप लोग जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं कि जब भी कोई किसान अपनी बात उठाए तो बीच में उसको कांग्रेस के ऊपर, उसको दलाल, उसको वहां से जो है रिश्वत लेके आया हुआ, ये सब बता दो। ये बिल्कुल आपकी गलत बात है, और आप डिबेट को होने नहीं दे रहे। आप डिबेट को होने नहीं दे रहे। 1.5 गुना कीमत देंगे या नहीं देंगे, ये जवाब दीजिए। और नहीं तो 2019 में किसान आपसे जवाब ले लेगा। आपको ठोक के वोट दिया, आपसे ठोक के जवाब हम लेंगे। हम लेंगे आपसे 2019 में जवाब, और हम आपको जवाब भी देंगे। किसान नेता हैं तो कृपया समझें, हम आपको 2019 में ठिकाने लगा देंगे, ये बात समझ लेना आप। सुनिए, मगर आपका ये चुनावी, अच्छा आप तो मुझे पता है ना, बिल्कुल। शेष नारायण जी हमारे साथ है। शेष नारायण जी, शेष नारायण जी जैसे छद्म किसान नेता। अरे अच्छा, ये पर्सनल लड़ाई छोड़िए। शेष नारायण जी, ये चुनावी राजनीति, इलेक्शन जीतने के फॉर्मूले, क्या ये उन सब का नतीजा है जो किसान यहां पहुंचा है और ये आंदोलन की स्थिति आई है? ये दोनों पार्टियों की मैं पहले तारीफ कर लूं, जिससे कि बीच में बोलने दें मुझे। 35 मिनट की बहस हो गई है और योगेंद्र जी ने कुछ शब्द कहे हैं जो केवल बहस के लिए वाजिब हैं। बाकी इन लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सारा का सारा विमर्श यही है कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, और ये दोनों ही किसान के अहित के लिए ही बनती हैं। किसान को केवल चारा बनाए रखती हैं। असली मुद्दे जो हैं वो स्वामीनाथन कमीशन का नाम लिया जाता है, उसको पॉलिटिक्स के जद में ढकेल दिया है। भैया, आप किसान के प्रोड्यूस को 1.5 गुना करने के लिए 3 साल में आपने पहला कदम क्या उठाया, ये बता दीजिए। आप स्वामीनाथन कमीशन में लिखा है कि आप लैंड रिफॉर्म करेंगे, तो बड़ी बात है, वो तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को पहुंचाएंगे, सिंचाई की सुविधाएं करेंगे, मिशन को बढ़ावा देंगे, किसान के प्रोड्यूस को बाजार तक पहुंचाएंगे, और एमएसपी की बात ऐसे करते हैं जैसे अपनी जेब से, अपनी पॉकेट अलाउंस से दे रहे हैं। अच्छा, मैं जब कह रहा हूं तो मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों को कह रहा हूं, मेरा एक से कोई मतलब नहीं। दोनों ने किसानों को ठगा है, और आज ये एक डॉक्यूमेंट है, और ये जो कारण है, जो आंदोलन वहां हो रहा है, और वहां तो गोली चल गई, वहां 11-12 लोगों ने जान दे दी अपनी। और प्लीज इसको बीजेपी के खिलाफ तर्क मत मानिए, कांग्रेस के खिलाफ भी है ये। तो आपने अब तक कुछ नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पहली बार लेवी का गेहूं लगा था 70s में, तो 75 रुपए कुंतल था, आज बढ़ा है, लेकिन उसी कंपैरिजन में इनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं? 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, और किसानों के लिए 2 मुख्य मुद्दा वही शेषनाथ जी, मुख्य मुद्दा वही आ जाता है कि ये पार्टियों की राजनीति में मिला क्या किसान को। और अब शिवराज सिंह उपवास कर रहे हैं। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा शेषनारायण जी। शिव कुमार शर्मा जी के पास भी चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मुद्दा असली जो है उसको क्यों भटका रही हैं पार्टियां, क्यों बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, जबकि ये मुद्दा किसान ने उठाया था। छोटे से ब्रेक के बाद किसान सड़क पर है, और सवाल बीजेपी से, सवाल कांग्रेस से भी है, जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंसा भड़का रही है। हमारे साथ अब शिव कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनका कहना कि ये कांग्रेस जिस तरीके से भड़का रही है उसकी वजह से ऐसा फैला है। हम किसान के मुद्दे की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि
पहले ये देखो कि कांग्रेस कर क्या रही है इसमें। आप पर भी ये इल्जाम लगाए गए कि कांग्रेस आपको भी उकसाकर आपके भी पीछे है और ये आंदोलन जो है आगे बढ़वा रहे हैं आप उस तरीके से। देखिए, और यहां ये बता दूं, जो दो तीन ये कुछ वीडियो भी सामने आए, जैसे जीतू पटवारी जी का या शकुंतला घटिक का, जो वो कह रही हैं कि थाना फूंक दो, इसलिए भी कांग्रेस पर आरोप हो रहे हैं। देखिए, मुद्दा इस बात का नहीं है कि कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी कर रही है कि असामाजिक तत्व कर रहे हैं। मुद्दा पर हमको रहना चाहिए। ये केवल दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपने आप को बरी करने वाली बात है कि शर्मा जी कुछ कर रहे हैं। किसान दुखी है, किसान परेशान है, किसान की मौत हुई है और किसान को राहत कैसे मिले, हमारी चर्चा इस पे होनी चाहिए। अब ये इस प्रकार की चर्चाएं करके हम किसानों के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये ठीक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है शिवकुमार शर्मा जी ने बहुत बेहतर बात कही। मुझे लगता है बहुत बेहतर बात है। किसान के नाम पर दो तरह के किसान निश्चित तौर पर इस देश में हो गए। एक किसान जो फसल लगाता है, एक जो आग लगाता है। 3% जो है किसान के पास, जो 54% भूमि है, उसमें से जो 1% किसान आढ़त में बैठा हुआ है, और जो आढ़तिया किसानों का जो राजनीतिक गठबंधन है, वो जो आग लगा रहा है, उस पर भी चर्चा करना किसानों के हित का एक मुद्दा है। किसानों को जो है उनको न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय को दिलाने की दिशा में क्या कर रहे हैं, सच्चाई तो जान लीजिए और विमर्श होना चाहिए। उसके लिए ही तो मैदान में बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी खुलकर मैदान में किसानों से चर्चा करने क्यों बैठे हैं? उन पे यही तो आरोप है कि वो किसानों से चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ नाम नहीं लिया, आपको लग गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपराध बोध है। मैंने तो अभी कुछ आपका नाम नहीं लिया, आप अपराध बोध के शिकार हो गए। अभय जी बोले। किशोर जी, देखिए क्या किया है, तथ्यात्मक चीजों को जान लेना चाहिए। 2015-16 में मोदी सरकार ने 288 लाख गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया था। 16-17 में उसको 49 लाख घटा दिया, 229 लाख टन। चावल 342 लाख टन प्रोक्योर किया था, उसको 37 लाख टन घटा दिया। और किया क्या है? इतना ही गेहूं इंपोर्ट कर लिया, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे। आप प्रेम शुक्ला जी जो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं ना, गुजरात शरद पवार जी के कार्यकाल में उन एग्रीमेंट का भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, सुनने देना नहीं चाहते आप मोदी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार छोटे-छोटे आपका गुजरात सरकार ये सिफारिश कर रहा है कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 2175 रुपए कर दो। आपकी सरकार, मोदी जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 8 वर्ष क्यों नहीं लगाई है? नहीं, अभय जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 8 वर्ष तक राहुल गांधी के रिमोट से चलने वाली सरकार ने क्यों नहीं लगाया? कहती है 5500 रुपए समर्थन मूल्य कर दो। समग्रता बात करता हूँ, आप 4,220 रुपए समग्रता। नहीं, अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं देखिए फिर तो ये फिर वही जा रहा है। योगेन जी, मैं योगेन जी के पास जाऊंगा। योगेन जी, योगेन जी, ये बहस बार बार दिख रहा है कि किस तरफ बार बार चली जाती है। शिव कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मुद्दा ये कि किसानों पर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो नौबत क्यों आई कि वो इतने आंदोलित हो गए? देखिए, शेष नारायण जी ने इस बहस को मुश्किल से पटरी पे डाला था, फिर उसके बाद उखड़ जाती है। दरअसल ये है कि दोनों बड़ी पार्टियों के पास किसानों को जवाब देने को कुछ है नहीं। संयोग से कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है तो थोड़ा सा आक्रामक तेवर बना सकती है। आप ये सवाल पंजाब और कर्नाटक के बारे में पूछना शुरू कर देंगे, कर्नाटक में इतनी आत्महत्याएं हुई हैं, कांग्रेस के पास जवाब देते कुछ बनेगा नहीं। असली सवाल ये है कि इस देश की पूरी शासन व्यवस्था ने किसानों के साथ दगा किया है, धोखा किया है, किसानों को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। आप कृपया करके अब सुन लीजिए, कृपया करके सुन लीजिए, ये क्या तरीका है, ये कौन सा बहस का तरीका है? 2 मिनट आप कुछ तो सुन लीजिए, थोड़ा सा तो कर लीजिए कृपया। ये सपोर्ट प्राइस, अरे अभय जी सुन तो लीजिए। इसलिए किसान कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण मोदी सरकार की। आप थोड़ा तो ये चाहते हैं कि कर्नाटक की वही दिक्कत है। कर्नाटका में इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब वो मोदी जी की राहत पहुंची नहीं केवल इस कारण से नहीं कर रहे हैं।
सच बात यह है कि पूरी शासन राज्य व्यवस्था इस देश की किसान के खिलाफ है, किसान के लिए बिल्कुल न्यूनतम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और 2 साल ये जो कर्ज माफी की बात की जाती है, मैं इसमें शिव कुमार ने कहा कि चलो मेरी हालत खराब है, और जब तीसरे साल में मानसून ठीक हुआ उसके बाद भी उसे जब दाम नहीं मिला तब किसान का गुस्सा फूटा है। उसको लगता है कि अच्छा, अगर अच्छे साल में भी मेरी ये दशा होनी है तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। और आज इस देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि किसान जिंदा बचेगा या नहीं। और जब तक किसान जिंदा तो किसान एक तो जो नीतियां हैं या जो हालत है किसान की उस वजह से जिंदा नहीं बच रहा, और दूसरा जो गोली चल रही है, नहीं गोली अगर चली है उसका जवाब भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया। शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बात कर ली थी किसानों से, ये हिंसक होना ही नहीं चाहिए था, आंदोलन बात हो गई थी, सब क्लियर हो गया था। देखिए, हम लोगों ने 3 किसान संगठनों ने हड़ताल 1 तारीख से 10 तारीख तक का आंदोलन तय किया था। जी। हमारे 4 दिन बाद अचानक एक संगठन जो संघ का अनुषंगिक संगठन है, भारतीय किसान संघ, वो टीवी में समर्थन देता है कि हम इनके साथ हैं, और दूसरे दिन सीएम के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के एक डील कर लेता है और आंदोलन समाप्त की घोषणा कर देता है। उससे प्रदेश के किसान भड़क गए कि आंदोलन हमारा है, और ये मुख्यमंत्री जी ऐसा षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं भारतीय किसान संघ। ये प्रेम शुक्ला जी, ये भारतीय किसान संघ के किसानों से बात करके कह देना कि साहब बातचीत हो गई है। अच्छा, ये इसमें मुख्यमंत्री जी बड़कपन दिखाते कि 3 संगठन जिनने किसानों के एक बड़े अंग ने बात की और उनसे बात की उसको डील कर देना, और जब बात करें और हिंसा फैलाएं उनसे भी हम बात करने को सीधे तैयार हैं। देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको खुले मैदान में आपको चर्चा करने के लिए निमंत्रित किया है। आपको भी चर्चा कर रहे थे, एक अंग ने चर्चा की, उनकी बातों को माना गया। आपके पास सुझाव है। शिव कुमार शर्मा जी, आप चर्चा के लिए राजी नहीं हुए? नहीं, आप कह रहे हैं शिव कुमार शर्मा जी चर्चा के लिए राजी नहीं हुए क्या? शिव कुमार हमारे साथ ये बात एकदम सही नहीं है। हमने कम से कम 1500 ईमेल किए हैं, पत्र भेजे हैं। यहाँ शिव कुमार जी साफ साफ कह रहे हैं कि और चर्चा के लिए राजी थे, उनको बुलाया नहीं गया। किसान के नाम पे लोग फूंक रहे हैं। परंतु अभी इस प्रकार से बोलने से शुक्ला जी काम नहीं चलेगा ना। अभी खुला निमंत्रण है। नहीं, खुला निमंत्रण है। आप तो निमंत्रण दोगे, आप लेने भी आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह चौहान जी का, शुक्ला जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण सुन लिया मैंने आपका, खुला निमंत्रण सुन लिया, ध्यान सुनिए किसान की बात। अरे खुला निमंत्रण क्या कर दे, देखिए लागत से 50% ऊपर ये स्थिति बनी है कि हमको 1500, अरे भाई शांत रहिए आप आज नहीं लगा पाएंगे खुले निमंत्रण का। 1500 हमने मैसेज किए हैं, पत्र लिखे मुख्यमंत्री को। 3 संगठनों ने, हमारे पास रिकॉर्ड है, एमएस है, ईमेल है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने हमारी, चूंकि मैं तो जाता नहीं हूं, मेरे प्रदेश की इकाई जाती है, उनको नहीं बुलाया। केवल भारतीय किसान संघ के साथ बैठ के, जो आंदोलन में था ही नहीं, उसके साथ बैठ के आप समझौता करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, ये स्वतः सोचना चाहिए आपको। आरोप लगाने के लिए प्रतिद्वंदी किसान संगठन इस तरह के आपस में आरोप लगा सकते हैं। देखिए शुक्ला जी, ये इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए आपको। किसान परेशान है, पीड़ित है। मेरी आपसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे यहाँ 6 नहीं है, हमारे यहाँ अभी तक 10 से 11 किसानों की मौत हो चुकी है। आप जरा शांत रहिए। अराजकता के हित में देखिए, कश्मीर के आतंकवादियों पर आप गोली चलाएंगे प्लास्टिक से, और मध्य प्रदेश के किसानों पर आप गोली चलाएंगे 303 से। नहीं, सिखाया आपको तभी गोली नहीं चलनी चाहिए, इसलिए उसको गोली चलिए। तुम्हारा निर्णय गृह मंत्री क्या कहता है? 3 दिन तक बयान पलटता है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। आपको शर्म आनी चाहिए। वही गृह मंत्री कहता है हम सख्ती से निपटेंगे। 2 बार उसने क्या कहा हमसे, सबने टीवी में देखा। वो गृह मंत्री जो ये कहता है निर्दयता पूर्वक कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, और उसके बाद बयान पलटते हैं कि गोली उसने चलाई है। मैं आपको बहुत शांति सुन रहा था, मगर आपको 10 किसान की मौत के बाद भी तरीका नहीं आया बात करने। किसानों से कैसी बात की जाती है? एक भी किसान की मृत्यु हमारे लिए दुखद है, लेकिन कुछ लोग सुखद होना चाहिए, क्योंकि आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं किसानों की मौत पर जैसे आप हमसे जंग लड़ने जा रहे हैं। मैं किसानों के हित के बारे में, मेरी भी चिंता आप जैसी है। एक भी देखिए प्रेम शुक्ला जी, कोई ऐसा कोई एविडेंस तो आया नहीं कि किसान ने कुछ किया किसी को। ये गोली क्यों चली भाई? जब भी गोली चलती है तो ये होता है कि दूसरी तरफ से कुछ हुआ, दूसरी तरफ से कुछ हुआ। निकालना जो है वो मुझे लगता है न्यायोचित नहीं होगा।
अरे भाई एक भी किसान निष्कर्ष आज तक जितने न्यायिक जांच आयोग बनाए हैं पहले बीजेपी की निष्कर्ष पर सरकार जाना, ने मध्य ये प्रदेश मुझे में नहीं लगता कि नहीं, जांच से पहले आप इस निष्कर्ष पर तो पहुंच सकते हैं कि ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का है। ये निष्कर्ष तो आप पहुंच रहे हैं। निर्दोषों की जांच आयोग की ये हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी निर्दोष की जान गई है, उसमें जो भी दोषी है उसको दंडित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर कोई हिंसा भड़का भी रहा है, अगर विपक्ष हिंसा भड़का रहा है तो उसको भी दंडित करिए, उसको भी दंडित करिए। और बात के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आने पर आना लोग हिंसा भड़का रहे हैं, असमाज तत्व भड़का रहे हैं। सरकार आपकी है, आपने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, उनको गिरफ्तार करिए ना। उसको क्योंकि हैसियत नहीं आपकी गिरफ्तार करने की। जो असमाज अगर कांग्रेस का विधायक हो चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, अगर वो किसान को भड़काएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अरेस्टिंग करो। क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों आपके शासन में चूड़ियां पहन रखी है? इसलिए स्वस्थ विमर्श नहीं होने दे रहे कांग्रेस। मैं एक बात कहना चाहता था किशोर भाई, जी योगेंद्र जी, कोई पिछले एक घंटे से ये शो देख रहा हो तो उसको उत्तर मिल जाएगा किसान क्यों आक्रोश में है। बिल्कुल। जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ किसान आंदोलन के साथियों से बात कर रहे हैं, किसानों की दुख दर्द पे जिस तरह से वो नमक छिड़क रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि मध्य प्रदेश का किसान क्यों नाराज है, किस तरह से आक्रोश है, किस तरह के व्यवहार और किस तरह की बातचीत के लहजे से किसान को गुस्सा आता है। कम से कम मुझे समझ आ गया कि किसान को गुस्सा क्यों आता है। प्रेम शुक्ला जी, जी बोले अभय जी बोले। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, उस पर गोलियां चलाई शिवराज जी ने, तब नहीं कहेंगे अधिकार नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय किसान संघ को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। लास्ट वर्ड शेष नारायण जी आपका। आपने तब भी हिंसा हुई थी। लास्ट वर्ड शेष नारायण जी आपका। किसान संघ के तो दांगों को नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा कहना है। नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। किसान अब यही सब देख के तो किसान हो या कोई भी वर्ग हो वो सोचेगा ही तो हमको खुद ही चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। ये तो एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहेंगे। शेष नारायण जी, आखिरी वक्तव्य आपका। शेष नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो अभी जो बहस है, जिस बहस को ये लोग कम से कम प्रेम शुक्ला ने 30 बार 40 बार हिंसा शब्द का प्रयोग किया है। भाई हिंसा हो गई है तो शिव कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन लो, लेकिन किसान के इश्यूज को आप पब्लिक डोमेन में आने से जो रोकने की इन दोनों की साजिश है, श्री कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय और श्री भाजपाई प्रवक्ता महोदय, इसके खिलाफ भी एक मूवमेंट बनना चाहिए कि भाई ये आरोप नहीं है, अदब से बात करो, ये आरोप है। ये मोदी जी ने 3 साल में क्या किसानों की प्रोड्यूस को बाजार भेजने की बात की, क्या सिंचाई की बात की, क्या कोई कोशिश उन्होंने की? और उसको बनाने का इनको मौका था और उसको ये केवल हिंसा में गंवा रहे हैं। तो ये सारे दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस निष्पक्ष विश्लेषकों की बात तो सुन लेते प्रेम शुक्ला जी। अफसोस, लेकिन वक्त यहाँ पर हमारे पास खत्म होता हुआ।